नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पर सुनील कुमार गुप्ता को। जैसा कि आपको पता है कि मुंगेर लोकसभा की जंग की शुरुआत हो चुकी है। कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। हालांकि मुख्य मुकाबला या त्रिकोणीय मुकाबला, चतुष्कोणीय मुकाबला, मैं ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप एक मतदाता है, आपका मत बहुत कीमती है। सोच समझकर वोट जरूर करिए, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। 5 साल में आपको अधिकार मिलता है जब आप उसका उपयोग करते हैं। जो अच्छा काम करता है उसको आप पुनः सत्ता देते हैं, जो खराब काम करता है उसको आप सत्ता से बेदखल करते हैं। तो ये एक पावर है। इस पावर का उपयोग मुंगेर के लोग 13 मई को करेंगे, जहां महादान होगा मतदान का। ऐसे में सिटी न्यूज का ये बड़ा फर्ज बनता है कि इस भीड़ में जितने चेहरे हैं उनको हम कोशिश करें, उनको सामने लाएं और उनको अपनी बात बताने का मौका दें, ताकि आप अपने प्रत्याशी को जाने समझे, तर्क की कसौटी पर खड़ा अगर उतरता है तो उन्हें वोट करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन्हें वोट करें या इन्हें वोट करें। मैं ये जरूर कहूँगा कि ये सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और इस प्रत्याशी को आप देख लें, समझ लें। तो इन्हीं प्रत्याशियों के भीड़ में एक विश्वसनीय चेहरा हम कह सकते हैं नीतीश कुमार का है, जो कह रहे हैं मैं भी मैदान में हूँ, मुझे भी जानो, मुझे भी समझो और तब मतदान करो। सिटी न्यूज पर सर सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने यहाँ आके हमें हमारी बात को रखने का आपके सामने अवसर दिया और मैं अपनी बातों को रख सकूं आपके माध्यम से, इसके लिए मैं अगेन आपका आभार प्रकट करता हूं। नीतीश जी, सबसे पहले हम आपका परिचय चाहेंगे। आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या करते थे और राजनीति में क्यों आए? मैं आपके माध्यम से मेरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र मुंगेर के सारी जनता को बताना चाहूँगा। मुंगेर के मट्टी के बनल छिए हमें। मुंगेरे में हमर जन्म भेल छे और मुंगेरे में खेल कूद के हमें चरौन हमर नानी घर छे। ई भाषा हमरा सीखे के जरूरत नहीं छे। हमें जे दुनिया में अयला के बाद सबसे पहला भाषा सीखलिए वो भाषा इहे छे जे पूरा मुंगेर के लोग बोले छथिन। और हमर प्रारंभिक शिक्षा ओझे जमालपुर में बच्चन बाबू के हॉस्टल छे, ओझे से हमर प्रारंभिक शिक्षा होइले। प्रारंभिक शिक्षा पूरा करला के बाद हमें अपन 10th स्टैंडर्ड अपन पैतृक निवास हमर बालगुदर है। बालगुदर लखीसराय में विधानसभा में एक गांव का नाम है। वहीं बालगुदर में हम अपन 10th स्टैंडर्ड पूरा के लिए और फिर 12th स्टैंडर्ड भी यहीं से पूरा के लिए KSS कॉलेज लखीसराय से। और ओकर बाद हमरा एक दुर्भाग्य मिले पलायन के यहाँ से, जे कि लाखों लोग के सेम दुर्भाग्य है। यहाँ से बॉम्बे जाने का हमें दुर्भाग्य मिला। एक अनारक्षित टिकट और 400 रुपये बाबूजी की दी हुई जमा पूंजी और कुछ टूटे हुए हृदय से सपने लेकर के मैं बॉम्बे की ओर यहाँ से प्रस्थान किया। और जब मैं बॉम्बे पहुँचा तो मुझे पता चलने लग गया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि आई डो नॉट, मेरी जाति एक थी वहाँ पे, मैं बिहारी हूँ और मुझे जो भी जिल्लत मिलती थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बिहारी होने के कारण मिलती थी। तो मुझे लगा मैं कैसे बदल पाऊंगा इन चीज़ों को अपने लिए। बॉम्बे में मेरे, चूंकि बॉम्बे को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी कर्म भूमि है बॉम्बे। मैं जो भी कुछ ज़िंदगी में सीखा हूँ, जो भी कुछ आपके सामने आज बैठ के बात करने लायक हूँ, तो अगर इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुंबई ही है। वहाँ जाने के बाद मैंने हर एक छोटा बड़ा काम किया सुनील जी। हर एक छोटा बड़ा काम जब मैं कहता हूँ तो आप समझ ही लीजिए। मैं फुटपाथ से मैंने मेरी ज़िंदगी शुरू करी। मैं फुटपाथ पे भी सोया, मैं बहुत सी जगहों पे, खैर वो तो बातें हैं ज़िंदगी की। संघर्ष हर एक इंसान को करना चाहिए और बिना संघर्ष के अगर इंसान किसी ऊंचाई पे पहुंचता है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। तो मुझे भी कोई चांदी का चम्मच तो मिला नहीं था, लेकिन मैं चला हूँ और आज आपके सामने इस जगह पे, इस मुकाम पे बैठा हूँ। बॉम्बे जाने के बाद लगातार 14-15 वर्ष वहाँ बिताने के बाद जब मेरा सब कुछ ही वहाँ मुझे मिल गया, फुटपाथ से लेके फ्लैट तक का सफ़र मैंने पूरा कर लिया और महादेव की आशीर्वाद से ऐसे कोई भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पे डेवलप हो रही है, बहुत से नोन बिल्डर्स मुझे मेरे नाम से, गुरुजी के नाम से जानते हैं वहाँ भी। तो बातें ऐसी है कि वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर मैं शिक्षक के रूप में मैंने बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया। मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया, MNCs में भी काम किया। मैंने उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। कॉलेज ड्रॉप आउट भी हुआ
बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में हुई और मेरी एक जिद थी कि मैं यूपीएससी क्रैक करूं। तो यूपीएससी के लिए भी मैंने प्रिपेयर करा। मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इंडियन पॉलिटी से लेके रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी सब कुछ मैंने पढ़ाई किया। फिर 2018 में एक कोरोना का दौर आया और मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ बिल्डिंगें यहाँ बना भी दूं और कुछ लोग यहाँ कुछ पैसे 10, 20, 50 करोड़ कमा भी लूं एक्स्ट्रा, तो उससे तो सिर्फ मेरा ही भला हो जाएगा। तो मुझे ऐसा अचानक से मेरे वो बचपन की यादें, मेरा सब कुछ मुझे खींचने लग गया। यहाँ महादेव की तरफ से एक अलग ही इंटीमेशन आने लग गया, खींच के मुझे वो वापस से यहाँ पे लेके आ गए। यहाँ पे आने के बाद मैं पिछले 6 वर्षों से कार्यरत हूँ लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में और मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। आप जहाँ पे अभी हम लोग हैं, ये मेरा छोटा सा ही एक मैंने जितना ही कर पाया हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। आप किसी भी लखीसराय में किसी भी इंसान से मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो वो बता देंगे कि नीतीश भाई किस तरह का इंसान है और क्या मानसिकता रखता है। मेरा बस जब से मैं आया हूँ 2016-18 से, गोलियां भी बहुत बार चली, गालियां भी बहुत सुनने को मिला। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कंसंट्रेट किया, मेरे फोकस किया मेरे काम पे और मैं हमेशा से बिलीव भी इसी चीज़ में करता हूँ कि डजेंट मैटर कि लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज लोगों का तो काम ही है कहना। हम हमारे काम पे फोकस करके रखें और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि महादेव ने मुझे अभी यहाँ पे अशोकधाम जंक्शन सामने बन रहा है, तो इस सब तरह की डेवलपमेंट की जो मैं चीज़ें सोच के यहाँ पे आया था, तो मुझे सराउंडिंग से भी ऐसी ही मदद मिलने लग गई और मैं इसको बेहतर वे में डेवलप कर पाया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने चुनाव में आने का फैसला क्यों किया। पिछले 6 वर्षों में काम करते करते मुझे लगा कि मैं मेरी कैपेसिटी का 20-30% भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। सरकार की जो पूर्व की नीतियाँ हैं, चूँकि मैं यहाँ से जहाँ से 1 रुपये रेवेन्यू की संभावना नहीं थी, मैंने करोड़ों रुपया कमा के टुवर्ड्स द बिहार गवर्नमेंट एज वेल एज टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने कमा के यहाँ से उनको दिया है। तो मुझे ऐसा लगा कि रिटर्न में मुझे भी वो सब चीज़ें सरकार की तरफ से मिलेगी, क्योंकि सरकार तो बड़ी बड़ी बिजनेस सबमिट करती है, लोगों को बोलती है आप बिहार में आके पैसे इन्वेस्ट करो। मुझे लगा मैं तो घर का ही बच्चा हूँ, मेरे को तो स्पेशल वो ट्रीटमेंट मिलेगा। बट मैं इतना अनफॉर्चुनेट रहा कि मुझे अभी तक किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली गवर्नमेंट के माध्यम से। ये कौन सा आपने बनाया है? ये वार्ड नंबर 1 है, लखीसराय जिले का वार्ड नंबर 1 है। ये वास्तु किरण विलास नामक सोसाइटी है। ये मेरे माँ का नाम से मैं जो भी काम करता हूँ, बॉम्बे में क्लासेस भी मैं माँ के नाम से चलाता था। मैं दुनिया में हर काम माँ का नाम लेके करता हूँ। तो मैंने ये सोसाइटी, इसके बाद एक और सोसाइटी है, उसके बाद एक और सोसाइटी है। मैंने 3 सोसाइटी यहाँ पे प्लान कर रखी। तो जो चीजें आपने किया यहाँ पे प्लान करके किया, तो गवर्नमेंट से रिटर्निंग नहीं मिल पाई? कुछ भी नहीं मिल पाई मेरे पे। जब गोलियां चली मेरे पे, उसके बाद में जब बहुत से अभी भी मैं खतरों के बीच में ही। चलिए, ये पॉलिटिक्स में क्यों है? पॉलिटिक्स में मैं उसी बात पे आ रहा था सुनील जी। मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी कैपेसिटी का कुछ भी काम जो मैं सोच के बॉम्बे छोड़ के आया, मैंने वो सारी जिंदगी, वो सारा चकाचौंध जो मुझे बॉम्बे में मेरे सारे संघर्षों के बाद मुझे मिल चुका था। मेरे कई सारे बनाए हुए बच्चे तो अभी अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ से मुझे फ़ोन करते हैं वो। तो मुझे लगा कि मैं अपने गाँव को की तरफ जिस मकसद से वापस माइग्रेट करके बॉम्बे से आया, मैं उस मकसद को कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो और 20-30% मेरी कैपेसिटी का मैं काम कर पाया। तो मुझे लगा अभी क्या ही रास्ता मैं चुनूं। मेरा 5 ही मकसद था यहाँ आने के बाद। पहला मकसद था मेरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के माध्यम से लाखों की संख्या में रोजगार को सृजित करना, क्योंकि यहाँ से रूट लेवल पे जो बंदे यहाँ के हैं, जो 300-400 रुपये दिहाड़ी जिनको नहीं मिलती है परमानेंट, यही कारण है कि वो ट्रेनों में ठूस ठूस के यहाँ से बॉम्बे की ओर जाते हैं। मैं भी उसमें का एक हिस्सा हूँ, उस भीड़ में का हिस्सा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस भीड़ का कारण बनूँ, मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। जिस दिन मैं उस भीड़ को उस ट्रेन में से ख़त्म कर पाया ना, अभी आप बिलीव कीजिए, जब आप जाएंगे मुंबई की टिकट लेने ना, तो हर 2-3 महीने तक आपको वेटिंग लिस्ट में ही टिकट मिलेगा। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी ज़िंदगी के कई सारे, अभी मेरे 34-35 साल मेरी उम्र हुई है, मेरे पास वक्त भी है काम करने का। मैं अगर उस ट्रेन को यहाँ से खाली जाने पे मजबूर कर दिया ना, मेरे बंदों को मैंने इधर ही रोक के उनको उधर ही, हम बॉम्बे दिल्ली बनाते हैं यार, हमने ये हमारे ही हाथ हैं जिन्होंने सारे महानगरों को बनाया है। हम अपने ही घर को क्यों नहीं सजा सकते हैं? तो पहला तो मुझे लगा कि सजा भी लेंगे अपने घर को और लाखों की संख्या में रोजगार की भी सृजन होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम हमारे लोगों को लाखों की संख्या में रोजगार दे सकते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगा यहाँ आने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सुनील जी, यहाँ पे चूंकि हम हिस्टोरिकल प्लेस से बिलोंग करते हैं,
हम दानवीर कर्ण की धरती से बिलोंग करते हैं और इसी जगह पे हमने सुना है कि दानवीर राजा कर्ण आया करते थे और यहीं से 1.25 मन सोना वो दान किया करते थे। ये राहुगढ़ जगह का नाम है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम अगर इसको टूरिज्म के हब के रूप में डेवलप कर पाए, अपने उन सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस को इंटरकनेक्ट करके, तो निश्चित रूप से यहाँ से बाहर से लोग वो जानने को और देखने को हमें आएंगे। और हर जगह ऐसा ही दुनिया में होता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास दिए तले अंधेरा वाली बात है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमने अपने आप को उस रूप में विकसित ही नहीं कर पाए। हमने एडवर्टीज ही नहीं किया दुनिया में कि लोग हमारे को देखने के लिए उत्सुक हों और इच्छुक हों। और मुझे ऐसा लगा कि वापस से जब मैं टूरिज्म के हब के रूप में इसको डेवलप करूंगा तो लाखों की संख्या में वापस से रोजगार का सृजन होगा। तो ये हमारा दूसरा मकसद था। तीसरा मकसद था, हम बहुत आहत इस बात से है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं वो इसलिए बाहर जाते हैं ताकि उन्हें एक श्योरिटी मिलती है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय कोर्स मैं एक जॉब मुझे मिलेगा, 50,000 1 लाख रुपीस का जॉब मिल जाएगा। यहाँ का दुर्भाग्य ऐसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस एंड अदर थिंग्स, पॉलिटेक्निक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, बट ह्यूमन इंडेक्स को टच ही नहीं करा है किसी ने। मुझे ऐसा लगा कि मैं चूंकि मास्टर रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ भी बच्चों का भविष्य बना पाया और वो पूरे देश विदेश में हमारे नाम को, मुंगेर के नाम को रोशन कर पाए, मेरी तो जिंदगी हो जाएगी भैया। मैं इसी सोच के साथ इस पूरे संसदीय क्षेत्र को एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करना चाहता हूँ। और एजुकेशनल हब का मतलब हम कॉलेजेस यहाँ ही बनाएं और हम मजबूर कर दें इन्फोसिस से नारायण मूर्ति साहब को, एक्सेंचर से, विप्रो से लोगों को यहाँ पे आने के लिए, और हम यहाँ पे उस प्लेसमेंट की सियोरिटी दें अगर, तो हमारे बच्चे हमारे बीच में ही रह के शिक्षा भी प्राप्त करेंगे और नौकरी भी उन्हें यहाँ ही मिलेगी। इनिशियल फेज में हो सकता है उन्हें यहाँ से जाने का बाहर मौका मिले, बट लेटर ऑन उन्हें डेफिनेटली यहाँ आईटी हब भी हम लगा सकते हैं, कांच की बिल्डिंगें भी बना सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि हमें पत्थर, वो हर चलने वाले पत्थर को रोकना होगा। तो तीसरा मेरा ये विजन था कि मैं इसको एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप कर पाऊँ। चौथा मेरा ये विजन था सुनील जी कि मैं जब भी हॉस्पिटल्स को देखता हूँ ना, मैं कई लोगों को देखता हूँ मुंगेर से पटना पहुँचने के दरमियान में उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरे कई सारे जानने वालों के बारे में जब मैंने जाना तो मैं कई दिन तक ऐसे ही साइलेंटली बैठा रहता था कि यार क्या चला है यहाँ पे, क्योंकि एक भी ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। आप खुद भी मेरी बात से सहमत होंगे कहीं ना कहीं, एक भी व्यवस्था ही नहीं है मुंगेर से लेके पटना तक का जहां हॉस्पिटल्स बने हों और वहां पे वो सारी सुविधाएं वहां पे हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए एक पीएमसीएच पटना में है, तो पीएमसीएच का एक छोटा ही प्रारूप मेरे हर एक विधानसभा में क्यों नहीं हो सकता है। और अगर वो छोटा प्रारूप होगा तो हम डॉक्टर्स भी वहीं से उन बच्चों को चुन के बनाएंगे और वो निस्वार्थ भाव से सेवा हमारा करेंगे। 60-70% बच्चे हमारे बीच में रहेंगे, 30-40% बच्चे बाहर भी जाके हमारे नाम को रोशन करेंगे और मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड हॉस्पिटल होगा तो हमें बेहतर स्वास्थ्य की भी सुविधा मिलेगी। ऐसा मेरा अपना एक विजन है। चौथा हो गया ये। और पांचवा, मैं भी एक छोटे से गाँव में रहता हूँ सुनील जी, बालगुदर नाम है गांव का। तो मैं देखता हूं कि गांवों की गलियां जो है वो गंदगी के अंबार से भरी पड़ी है, नालियां गंदी पड़ी है। मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में मेरे बच्चे का माइंड डेवलप होने का कोई चांस ही नहीं दिखता है। मेरा भी 2 साल का बच्चा है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक फर्स्ट फेज में हम लोग 500 गाँव को सेलेक्ट करते हैं, विलेजेस को सेलेक्ट करते हैं एंड लेट्स वर्क फॉर देम, और उन्हें मॉडल गाँव के रूप में, विलेज के रूप में विकसित करते हैं। तो मॉडल विलेज का जब मैं कहता हूं तो मुझे उस गांव में खेल का मैदान चाहिए। मेरे जो बच्चे देश सेवा करना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक समुचित व्यवस्था चाहिए। मेरे जो बच्चे पुस्तकालय एक बेहतरीन होनी चाहिए हर एक गांव में, ताकि जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें हर एक वो सुख सुविधा वहाँ पे मिले। मैं जब बात करता हूँ इनिशियल प्राथमिक उपचार हर एक गांव में अवेलेबल हो, 24/7 एक एम्बुलेंस अवेलेबल हो हर गांव में। कहने का मतलब मॉडल गांव हर तरीके से मैं विकसित करके सजा के एक दिन इस पूरे घर को, मैं मुंगेर को पूरा अपना घर मानता हूँ। और हमें चाहे चाहिए कि एक दिन हमें एकरा एहन बनाए दिए कि ऊपर से भी जाए वाला आदमी एकरा 1 बजे नीचे जरूर हो के देखे कि हो की बनल छै, मुंगेर छै की, और वो मजबूर हो जाए जो आके देखे ली हमरा जीवन में तो सब कुछ है, हमें भूल चुकल चाहिए सिर्फ अपने आप का। हमें बंदूक फैक्ट्री लाके बैठल रहिए, लेकिन हमार दशा बदल गेल छे उ चीज में। हमरा जीवन में सिगरेट फैक्ट्री रहे, हमरा जीवन में योगाश्रम रहे, हमरा जीवन में की नहीं छे, हमें हिस्टोरिकल प्लेस ये हमरा जीवन में सब कुछ है। तो विश्वास करो सुनील भाई, ई जे प्लेन लैंड हमरा जे किस्मत से मिलल छे, ऐसा प्लेन लैंड हमें पूरा भारत घूमल छिए,
कहीं भी ऐसा प्लेन लैंड अवेलेबल नहीं है। नीतीश कुमार जी बातों में इतनी दूर चले गए कि सवाल का जवाब देते देते विजन पर भी आ गए। सिटी न्यूज पर इन्होंने बहुत ही बेबाकीपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया है। इन्होंने बताया कि ट्रेन के भीड़ का एक हिस्सा बना, मुंबई गया, कमाई किया, बेहतर काम किया, लेकिन आरंभिक शिक्षा इसी मातृभूमि से किया जहां कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब इन्होंने कहा कि हमें राजनीति में इसलिए आए हैं, हमें आना पड़ा कि यहाँ के बेरोजगारों को जब बाहर जा कर के देखता हूँ कि वो एक फैक्ट्री में हम लोग यहाँ से मजदूर भेजने का काम करते हैं, यानी हमारा इलाका मजदूर भेजने वाला एक फैक्ट्री बन गया है। इसको रोकना इनका प्राथमिकता है। लोगों की जान स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण ना जाए तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे दिल्ली में होता है मोहल्ला क्लिनिक, इनका कहना है गांव में हो क्लिनिक। चूँकि एकरा तनी सभी लोग देख लो तो हमारा के बात समझ आई क्यों, चूँकि सुनील जख्मी के तौर के देखे जो सिटी न्यूज तो लगे कि हाँ लोकलो भाषा बोले ही, मगही में बोलिए, कभी कभी मैथिलियो बोली रहे छियै, कभी कभी भोजपुरियो बोली रहे छियै। लेकिन अब तोरा के समझ रहे छो कि जैसे मोबाइल में अपना खोल लो, धाय सनी अपना फेसबुक देख लो, यूट्यूब देखबो तो ओकरा नजर आए सिटी न्यूज पर हम और हमारा साथी नीतीश कुमार भाई, दोनों भाई जी के तो सुनबो और सुनला के बाद अपना सोच बदलियो और सोच बनइयो, बदलियो ने बनइयो। लेकिन हम आगे बात एक से करिए, तब तक हम थोड़ा सा एक ब्रेक के लिए रुकल चाहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए सिटी न्यूज। जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है वो फ्री में अस्पताल में कोई भी सर्जरी जो जनरल सर्जरी के अंदर आता है वो सर्जरी करवा सकते हैं। उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, स्टे का कोई चार्ज नहीं है, ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पर क्यों वोट दे आपको, और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि प्रत्याशियों के भीड़ में मैं एक विश्वसनीय चेहरा हूं, लेकिन यह चेहरा कितना विश्वसनीय है, जनता आपको क्यों वोट दे? भाई जनता मालिक है लोकतंत्र में, और मालिक से हर एक इंसान जो भी इस महापर्व में प्रतियोगी है वो रिक्वेस्ट कर सकता है। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं नेता नहीं हूं, आपका बेटा हूं, आपके घर का बच्चा हूं, अपने घर के बारे में सोच रहा हूं, मेरा बस इतना ही गलती है। और अगर ये गलती मेरी इतनी बड़ी है तो मुझे आप समर्थन करके एक वोट अपना देके मुझे एक मजबूत आवाज के रूप में आप खुद ही बताइए ना सुनील जी। हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे पहली फैक्ट्री थी। जी जी सही है। हमारे पास आरबीओ था जो भागलपुर चला गया। जी जी। हमारे पास में कितनी चीजें थी जो बेगूसराय चली गई। मैं ऑन कैमरा तो वो सब चीजें नहीं बोलूंगा। एसएससी का क्षेत्रीय इकाई, डाकघर का चला गया जी, आपका ये सारा चीज तो बेगूसराय चले गया। तो हम एक काम करते हैं ना, मुंगेर को भी कमिश्नरी थी पहले, उसको अब बेगूसराय में शामिल करा देते हैं, बेगूसराय ही घोषित कर देते हैं। हम बहुत ही सुंदर तंज कसा इन्होंने। नीतीश जी इतने सारे चेहरे हैं, 1 दर्जन उम्मीदवार हैं, इन सारे उम्मीदवारों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मुझे लगता है घर का बेटा सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा, बाकी कोई उम्मीदवार घर का बेटा है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इलेक्शन कमीशन के डेटाबेस पे देखेंगे तो सिर्फ मेरा ही पता है जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आता है, जो रजिस्टर्ड पता है, जैसा मुझे जानकारी है। और भी एक आधा हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक फिलहाल मेरी ही जानकारी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि तो सब जो भाषा बोले छो वो हमें बचपन से सीख कर, हमें जन्म लेला के बाद वह भाषा पहली बार सीखने चाहिए। जे तोर भाषा बोलते वह तोर बात समझते। तो दोसर बात तो ई छे हमें घर के बेटा छिया। तेसर बात हमरा जिम्मे में विजन छे। जे तो कोई भी नेता से पूछबो सुनील भाई कि तोरा जिम्मे में की विजन छे, तो कहने चुनाव लड़ रहल छो, तो केना विकास करबो हमर शहर का, हमर सब कुछ गांव का, तो ओकरा जवाब नहीं होते। वो जाति के बात करते, पार्टी के बात करते,
दुनिया भर के इन्ने के बात करते, बाहुबल के बात करते, धन बल के बात करते। हमरा जीवो में वो सब कुछ नहीं छे। हमरा जीवो में काम करे के सिर्फ एक काम करे ली चाहे छिए। हमरा लगे छे कि हमर उम्र अभी 35 साल छे। हमरा जीवो में 30 साल 25 से 30 साल और सर्वाधिक ऊर्जा वाला हमर समय छे जे हमें समर्पित करे ली चाहे छिए हमर जनता के बीच, जनता के लिली से। और हमें राजनीति कभी एक काम की तरह करे ली चाहे छिए। एक जना आदमी नौकरी करे छे, सब कुछ करे छे, हमें उन्हें जनता चूंकि मालिक छे और हमें सब दिन सेवके होबे तो हमें सेवा करे ली चाहे छिए, सेवा भाव से। ई तो एक बात होइले। दोसर अभी अभी बहुत बात बता रहल रहो तो मुंगेर के। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, माँ सीता ने छठ का जो हम सब महापर्व मनाते हैं वो कहाँ से हो गया? तो क्यों भाई ऐसी चीजें, हमारा ऋषि कुंड है, हम बचपन में जाते थे सीता कुंड, तो वहां अभी भी मुझे याद है मैं वो खिलौने विलौने ले। आखिर ये सब विकसित, ये टूरिस्ट हब के रूप में क्यों नहीं हो गई? और अगर ये सब हो जाती तो मुझे क्या जरूरत पड़ा था मेरे 2 साल के बच्चे को घर में? मैं पैसे कमाने तो राजनीति में आया नहीं हूँ। पैसा तो भगवान भोलेनाथ ने मेरी उम्र में मुझे जितना दिया उतना बहुत ही कम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में दिया। और मेरा मकसद ही है भाव, सेवा भाव से। मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से वो सब चीजों को जो रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, जहां पे हम सब पीछे हो गए हैं जिन विकास के मुद्दों को लेकर के, एक एक करके। और मैं आपके माध्यम से मेरी जनता को ये भी बताना चाहूंगा, एक बार मेरा बांसुरी छाप, मेरा 7वां क्रमांक है मेरा, और मुझे बांसुरी श्री हरि का प्राप्त हुआ है। कृष्णा की बांसुरी मुझे चुनाव चिन्ह के रूप में मुझे मिली है। एक बार इस पे बटन दबा के इस बार वो जन सैलाब लेके आए आप, वो क्रांति, वो तूफान लेके आए इस पूरे संसदीय क्षेत्र में कि आने वाले दिनों में कोई भी आपको बरगलाने से और ठगने से पहले 100 बार सोचे, भले वो मैं ही क्यों ना हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल तो बहुत ज्यादा वक्त होता है मेरे भाई। अगर ईमानदारी से, नियत से, मेहनत से मैं काम करूं ना तो 4.5 साल में सारे काम ही खत्म हो जाएंगे और मैं अगली बार आपको वोट मांगने ही नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा, मेरा ये निशान है और मैं यहाँ से आपके बीच में से निकल के आपकी बात को करने मैं वहां जा रहा हूं जहां मैं आपके हर एक आवाज को मजबूती से उठाऊंगा। सरकार किसी की भी हो, हम आपके बच्चे के रूप में काम करके वहां पे आपकी बात की, आपके हर एक स्थानीय मुद्दा को, चूंकि ये मेरा घर है, मैंने आपको बताया मेरा नानी घर से लेके, मेरा पैतृक निवास से लेके मेरा ससुराल, जो एक इंसान की जिंदगी में यही 3 चीज मुख्य होता है, वो तीनों ही मेरा इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। मेरा पैतृक निवास भी लखीसराय विधानसभा क्षेत्र ही है। यहाँ भी बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो जिसको छुआ ही नहीं गया। यहाँ पे ही महादेव हमारे बगल में ही है, अशोक धाम, माँ जगदम्बा शक्तिपीठ बढ़ैया है, उमापति महादेव हमारे बाढ़ हैं, सूरजगढ़ा में हमारा जलप्पा स्थान है, मुक्ति धाम है। आप जाए ना जलप्पा स्थान, आप सूरजगढ़ा के किसी भी इंसान से पूछे ना, बरसात आने वाली है, वहां जाने के लिए ना आपको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। उसके बाद आप श्रृंगी ऋषि धाम जाए ना, जहां बहुत पहले बहुत सारा विकास हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो वो धरती है जहां दशरथ जी मुंडन कराने को लेके आए थे श्री राम को। तो वो सब चीजों को हम क्यों नहीं उस रूप में विकसित करते हैं कि जो हमारे को देखने वो लोग बाहर से आए। मेरा यही सब मकसद, मेरा यही सब विजन है और मैं इसी के साथ चुनाव में हूँ। वापस आपसे हाथ जोड़ के एक बार फिर अपील करे छियन तोरा सबसे, हमरा एक बार तो दुनिया के सब में जितना भी तोरा बीच में प्रत्याशी छे सबके तो मौका दिलो, पहले भी मौका दिलो, बहुत तरह से तो ओकरा बहुत बार ओकरा चुन लो और आगे भी तो चुनबो तो हम तोरा मना नहीं करबे। लेकिन हमर मकसद, हमर विजन लेके हमें तोर बीच में आयल छिए, अपन हमें रिक्वेस्ट करके एक हाथ जोड़ के विनती करे छिए, एक मत मांगे छियन, ओकर बाद दोबारा मत नहीं मांगन, एक मत तो हमरा दहो, एक मत तोड़ जे छे ई बार मुंगेर में बदलाव के ऊ कारण बनते कि हमें कहने की कालियों हमर घर छे, तो हमें अपन घर के हर कोनो से वाकिफ छिए कि हमर कोन घर के कोन रूम अंधेरा छे, कोन रूम में ज्यादा उजाला छे, कहीं जो हवा नहीं आ रहल छे, कहीं जो पानी नहीं आ रहल छे, हमर घर छे, तो हमें पूरा प्रॉपर होमवर्क करके आयल छिए। तो एक बाजी तो भरोसा करो हमरा पर और हमें विश्वास दिलावे छियन कि अगला बार तो अगर हमें गलत होइबे साबित, जूता के मल्ला लेके यो नानी घर में मिलबे नहीं, अगर तो बलगुदर यहाँ लखीसराय मिलबे, यहाँ नहीं मिलबे ससुराल में मिलबे, जूता का माला पिन्हा दिया, चेहरा काला अपने करके बम्बे रिटर्न चल जीबे, हम यहाँ नहीं रहबो। चलिए नीतीश कुमार जी बड़ी रोचक बात कहते, चेहरा काला कर दीजिएगा, जूते की माला दे दीजिएगा, लेकिन मर्द का बच्चा हूं, मुकरूंगा नहीं, निकला हूं सेवा करने के लिए और राजनीति में इसीलिए आया हूं। और इनका कहना जो आपको पसंद आए तो इनके लिए, नीतीश कुमार गुरु जी के लिए ईवीएम में क्रमांक संख्या 7 चुनाव चिन्ह है बांसुरी छाप। अगर इनका विजन पसंद आए
तो बहुत लोग कहते हैं हम नोटा दबा देंगे, एक ऑप्शन आपका ये भी है। प्रत्याशियों में आपका चेहरा अगर ये भी पसंद आए, इनका विजन पसंद आए, तो इन्हें भी आप वोट कास्ट कर सकते हैं। इनका कहना था लोग साथ चलते गए और कारवां बन गया। अब इस कारवां में कितने लोग होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 13 मई को मतदान है। आप लोग जरूर मतदान करिएगा, घर से बाहर निकलिएगा। राजा कर्ण की धरती से आप लोग हैं, जहां 1.25 मन सोना रोज दान होता था, तो 13 मई को मतदान का क्यों नहीं महादान करें। और एक बार फिर से सिटी न्यूज पर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार उर्फ गुरुजी को विजन पसंद आया तो ये भी एक ऑप्शन है आपका। वीडियो पसंद आया तो पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।